गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएसएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मोशन, गति। इसके कुछ वीडियो अपन ने पीछे की क्लासों में अपलोड कर चुके हैं। जैसे लास्ट क्लास जब हुई थी अपनी, तो इस चैप्टर के कुछ डेफिनेशंस जो है, परिभाषाएं अपन ने उन पर चर्चा करी थी। जैसे गति क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, मूल बिंदु क्या होता है, एक समान गति, असमान गति, ये कुछ डेफिनेशंस अपन ने पढ़ी थी। दूरी, विस्थापन, चाल हो गया था, वेग की परिभाषा भी हो गई थी अपनी। कुछ एक दो परिभाषाएं वो छूट गई थी, वहां से अपन शुरुआत करते हैं। तो आज उन परिभाषाओं के पार्ट में ही अपने को आगे बढ़ना है, तो वहीं से आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेता हूं आज का अपना डेफिनेशन, एक समान गति। एक समान गति, नाम से स्पष्ट हो रहा है। एक समान मतलब समान गति होनी चाहिए। इसकी परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा समान दूरी तय की जाए तो उसे एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने डेफिनेशंस लिखी है, उसी के साथ इसको रीड करना है। वहीं से आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। आज अपनी पहली डेफिनेशन है, इसलिए मैंने नंबर 1 लिखा है। एक समान गति क्या होगी, किसे कहेंगे? तो समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा समान दूरी तय की जाए तो उसे एक समान गति कहते हैं। यानी कि सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस अगर कोई वस्तु कंप्लीट करती है तो उसकी जो गति होगी, उसका मोशन होगा, वो सेम मोशन होगा, समान गति होगी। दूसरा है, आज का दूसरा टॉपिक लेते हैं, असमान गति। असमान गति, असमान गति किसे कहेंगे? तो समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या हो जाए, दूरी जो है वो समान नहीं होकर असमान दूरी हो जाए। यानी कि किसी टाइम पीरियड में कम, किसी में ज्यादा। इस तरीके से अलग अलग अगर दूरी समान टाइम पीरियड में समान समय अंतराल में कोई वस्तु तय करती है तो उसकी जो गति होती है उसे असमान गति कहा जाता है। नोट करेंगे, समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा असमान दूरी तय की जाए तो उसे असमान गति कहते हैं। तो उस वस्तु की जो गति होगी वो असमान गति होगी, तो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट। तीसरी डेफिनेशन लेते हैं अपन, नंबर 3, त्वरण। ये भी रह गया था अपना त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष अगर वेग में परिवर्तन हो रहा होता है तो उसे अपन त्वरण कहते हैं। डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं।
समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अपन, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटेवा परिवर्तन में लगा समय, शॉर्ट में लिखता हूं मैं टाइम, समय। इसको अगर अपन नोटेशन के रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, त्वरण को अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं, a, इसका क्या नोटेशन होता है a, तो a इक्वल्स टू हो गया वेग में परिवर्तन, यानी कि कल भी अपन ने बात करी थी कि औसत वेग जब निकाला था तो अंतिम वेग और जो प्रारंभिक वेग था उसके अंतर निकाला और उसमें 2 से डिवाइड किया था तो अपना औसत वेग आया था। इसी तरीके से त्वरण में भी है, अंतिम वेग जो है उसको v से लिखते हैं और प्रारंभिक वेग उसको u से लिखते हैं, यानी कि v माइनस u, ये क्या हो गया वेग में परिवर्तन अपॉन t। समय को लिखते हैं अपन टाइम t से, तो a बराबर बन गया v माइनस u अपॉन t। ये अपने त्वरण का सूत्र होगा जो कि इन परिभाषाओं में अपना लास्ट डेफिनेशन के रूप में है। तो ये सारी डेफिनेशन भी जो पिछली क्लास की अपनी डेफिनेशन थी उसके साथ इसको ऐड करना है। इसके बाद अपन आज के टॉपिक पर आते हैं, गति का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ आप कई कक्षाओं में पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं। जो भी ग्राफ अपन बनाते हैं उससे जो अपन रिलेशन जिन फिजिकल राशियों में करना चाह रहे हैं उनसे अपन आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। जो डायग्राम होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में प्रति ओवर में बनने वाले रनों का ग्राफ अपने सामने आते हैं, दंड आरेख अपने सामने आता है। तो उस वहां अपने को देखने को मिलता है कि अपन किसी ओवर में कितने रन बने हैं उसको देखते ही अपन बता सकते हैं। तो ग्राफ के माध्यम से अपन आसानी से जो अपने पूछे गए क्वेश्चन है उसका आंसर अपन क्लियरली दे पाते हैं। तो ग्राफ जो है किसी भी समस्या को पढ़ने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ भी अपन उसको अप्लाई करेंगे। तो अपना टॉपिक है गति का ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, गति का ग्राफीय निरूपण यानी कि गति को अपन ग्राफ में कैसे शो करेंगे। तो इसमें अपन फर्स्ट पार्ट लेते हैं दूरी समय वक्र। दूरी समय वक्र, वक्र मतलब ग्राफ, ग्राफ को वक्र कहते हैं, कर्व। दूरी समय वक्र लेते हैं यानी कि दूरी का समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है उसको अपन ग्राफ में किस तरीके से दर्शाते हैं। इसमें भी अपन दो चीजें ले सकते हैं, एक तो समान समय अंतराल में अगर दूरी समान तय होती है उसका अलग ग्राफ बनेगा, और एक समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय होती है उसका अलग ग्राफ बनता है। तो सबसे पहले अपन इसमें केस लेते हैं फर्स्ट, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, फर्स्ट केस लेते हैं जब दूरी समान हो तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस और ये मूल बिंदु O। एक्स एक्सिस पर अपन समय को लेते हैं, समय t, और वाई एक्सिस पर अपन दूरी लेते हैं, ठीक है। तो अब समय के साथ दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है अगर वो समान है तो इसका वक्र कैसा होगा, इस तरीके से अपने को एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी अनुपात में दूरी भी बढ़ती जा रही है, तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में इसका वक्र मिलेगा। तो दूरी और समय का वक्र जब दूरी समान हो समान समय में तो इस तरीके से अपने को एक वक्र मिलता है, सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन अपने को प्राप्त होती है। दूसरे केस की बात करते हैं अगर इसमें, जब दूरी असमान हो, जब दूरी असमान हो, असमान का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि निश्चित टाइम पीरियड, अपन एक टाइम पीरियड लेते हैं, अलग अलग टाइम लेते हैं, अगर उसमें दूरी जो है वो असमान तय होती है, यानी कि समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय होती हैं, तो फिर वहां जो है दूरी समय वक्र जो है
वो ऐसा नहीं होगा, उसमें चेंज किया जाएगा। वो इस तरीके से बनेगा, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु। टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर लेना है, दूरी जो है वो वाई एक्सिस पर लेना है। जब असमान दूरी तय हो रही है तो इसका वक्र इस तरीके से आएगा, यानी कि पहले धीरे धीरे समय के साथ दूरी बढ़ती है, फिर एकाएक बहुत तेजी से दूरी बढ़ने लग जाती है। इस तरीके का वक्र मिलेगा तब जब असमान दूरी होगी, और समान दूरी होगी तो एकदम सीधी रेखा में, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी रेशो में दूरी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ समय के सापेक्ष दूरी एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूरी समय वक्र। दूसरा भाग लेते हैं इसमें अपन, जो होगा अपना वेग समय वक्र। सेकेंड पार्ट वेग समय वक्र, यानी कि वेग का समय के साथ होने वाला परिवर्तन। और वेग का समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। एक तरीके से वो ग्राफ जो है वो त्वरण को शो करेगा। सेकेंड पार्ट वेग समय वक्र। वेग समय वक्र की बात करते हैं अपन, यानी कि समय के सापेक्ष वेग में होने वाला परिवर्तन। इसमें भी अपन अलग अलग कंडीशन लेंगे, जैसे समान वेग, जब समान वेग हो। समान वेग का मतलब क्या है? समय जैसे जैसे समय बढ़ रहा है या समय कम हो रहा है तो समय के साथ जो है वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है, यानी कि वेग हमेशा नियत बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, इक्वल रहे। तो ऐसी कंडीशन में जो वेग समय वक्र है वो किस तरीके का होगा उसको देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मूल बिंदु है O। ये 2D में बना रहा हूं मैं। जब समान वेग है तो क्या होगा? समय ले लिया एक्स एक्स पर, और वेग जो है उसको ले लिया हमने वाई एक्स पर। ठीक है, समय को एक्स एक्स पर लिया, वेग को वाई एक्स पर लिया। तो अपना अगर वेग समान है तो अपने को इस तरीके से एक्स एक्स के सापेक्ष एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, यानी कि समय जरूर बढ़ता जा रहा है लेकिन वेग जो है न तो बढ़ रहा है और नहीं कम हो रहा है। यानी कि जो वेग है, जैसे अभी मैं इसको ले लूं 30 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे जैसे उस समय बढ़ता जाएगा लेकिन उसका वेग जो है वो नियत रूप से स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने को एक्स एक्स के सापेक्ष एक सरल रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस तरीके से जब समान वेग होगा तो वेग समय वक्र बनेगा। ठीक है, तो एक वक्र देखकर अपने को यह पता चल जाता है कि यहाँ ये जो वक्र है ये क्या बता रहा है? ये वक्र बता रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि वेग हमेशा नियत बना हुआ है, कांस्टेंट है, ये वक्र बता रहा है। ठीक है, ऐसे जो दूसरी कंडीशन पर जाते हैं अपन, जब समान समय समान वेग में होकर असमान वेग हो, उसकी चर्चा करता हूं मैं। अब समय के सापेक्ष वेग में भी परिवर्तन हो रहा है तो कैसा वक्र बनेगा? जब असमान वेग हो। इसमें मैं आपके सामने 2-3 डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु हो। जब असमान वेग की है तो क्या कंडीशन बनती है? देखिए, एक सीधी रेखा मिल सकती है, दूसरा इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, तीसरा
इस तरीके का ग्राफ। तो मैंने अभी आपके सामने 3 वक्र बनाए हैं। ये तीनों ही वक्र किस कंडीशन में बनेंगे, जब असमान वेग है, यानी कि समय के सापेक्ष वेग जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। तो इन 3 तरीके से अपन वेग को पढ़ सकते हैं। जैसे पहला वक्र क्या बताना, एक्स एक्सिस पर समय लेना है टाइम, और वेग जो है वाई एक्स पर, सभी में ऐसे ही है, एक्स एक्सिस पर टाइम और वेग को लेना है वाई एक्स पर, ये टाइम ये वेग। ओके, ये ग्राफ क्या कहते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी अनुपात में वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, वेग भी बढ़ता जा रहा है। तो ये समय और वेग इन दोनों में एक जैसा परिवर्तन बताता है। जिस अनुपात में समय बढ़ाएंगे उसी अनुपात में वेग भी बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन दूसरे वाला स्थिति क्या कहती है, फर्स्ट दूसरी स्थिति क्या बताती है, दूसरी स्थिति बताती है कि जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वक्र क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वेग में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, वेग कम होता जा रहा है। यहाँ वेग समय के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, समय के साथ साथ वेग जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा है जहाँ वेग जो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, यानी कि वेग जो है शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और तीसरी स्थिति की बात करते हैं अपन, थर्ड वक्र में आते हैं। तो थर्ड वक्र ये बताता है कि समय के सापेक्ष कभी वेग बढ़ता है, कभी घटता है, फिर पुनः बढ़ता है और फिर वापस कम होता है। ऐसे कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। यानी कि जब असमान वेग है, इसका मतलब 3 स्थितियां अपने सामने नजर आएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों वक्र मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये आप नोट करेंगे। तो इस तरीके से जो गति का ग्राफीय निरूपण है वो 2 पॉइंट में अपने को क्लियर करना है। एक दूरी समय वक्र के माध्यम से और दूसरा है वेग समय वक्र के माध्यम से। और दोनों में अलग अलग कंडीशनें हैं, वो मैंने सारी आपके सामने रिप्रेजेंट करी हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे की कक्षाओं में भी आता है, जो इसी बेस पर है। इन वक्र के माध्यम से हम सोल्व करेंगे। तो ये वक्र आपको अच्छे से समझने हैं कि किस तरीके से समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, किस स्थिति समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है। अगला अपना टॉपिक लेते हैं, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। गति के जो समीकरण हैं उनको ग्राफीय विधि से अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो अपना एक टॉपिक है, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गति के समीकरण के बारे में। गति के समीकरण क्या है, तो कोई भी वस्तु जब सीधी रेखा में एक स्ट्रेट लाइन के अनुसार उसके अनुदिश अगर समान त्वरण से गति करती है तो उसके समय, दूरी और त्वरण के साथ आपस में रिलेशन बनाए जा सकते हैं, संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। और उन्हीं संबंधों को अपन कहते हैं गति के समीकरण, जो अपने सिलेबस में है। गति के 3 समीकरण हैं, जो कि समय, त्वरण, वेग, इन सब में आपस में दूरी, इन सब में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। और उन सब तीनों जो संबंध है, रिलेशन है, उन्हीं को अपन कहते हैं गति के समीकरण। वो क्या क्या है, जैसे फर्स्ट अपना समीकरण है v बराबर u प्लस at, ये अपना फर्स्ट समीकरण है। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण नंबर 3। ये जो मैंने लिखे हैं ये गति के 3 समीकरण होंगे। एक v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें जो नोटेशन है v u t s, ये जो आ रहे हैं ये क्या है, ये भी मैं लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले अपने पास आया है v नजर आ रहा है। v क्या है, v है अपना अंतिम वेग।
अंतिम वेग। दूसरा उसके बाद u नजर आ रहा है, u, तो u है प्रारंभिक वेग। कोई भी वस्तु जब गति प्रारंभ करेगी उस समय उसका वेग क्या है, वो प्रारंभिक वेग। फिर आगे अपने को a नजर आ रहा है। अभी अभी मैंने ये a नोटेशन लिखा था, डेफिनेशन लिखी थी लास्ट, त्वरण। और फिर t नजर आ रहा है, t भी लिखा अपन ने, t क्या है, टाइम, समय। उसके बाद एक नोटेशन और नजर आ रहा है, s, s क्या है, विस्थापन। दूरी भी बोल सकते हैं, नहीं तो वास्तव में ये विस्थापन होता है, सीधी दिशा में होता है, स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है, तो विस्थापन। ये सारे नोटेशन इन तीनों समीकरणों के अंतर्गत अपने को देखने को मिल रहे हैं। v अंतिम वेग होगा, u प्रारंभिक वेग होगा, a त्वरण होगा, t समय होगा और s विस्थापन होगा। ये जो समीकरण है तीन, इन्हीं को अपन गति के समीकरण कहते हैं। और ये कब बनते हैं, जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में समान त्वरण से गति करती है। तो इन सब में अपन संबंध स्थापित कर सकते हैं इन तीन समीकरणों के माध्यम से, और इन्हें अपन गति के समीकरण कहेंगे। और अब ये जो गति के समीकरण अपने को सामने नजर आ रहे हैं, इनको अपन क्या करने वाले, इनको अपन गति ग्राफीय विधि से अपन इनको व्युत्पन्न करेंगे, इनको निकालेंगे अपन। वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्या करना है इस क्लास में, ये जो डायग्राम वक्र बनाए आज ग्राफ, उनको अच्छे से आप याद करेंगे, समझेंगे किस तरीके से दूरी का समय के साथ परिवर्तन होता है, किस तरीके से वेग का समय के साथ परिवर्तन होता है, और गति के तीन समीकरण क्या है, इनको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में इन सबको, इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से व्युत्पन्न करना सीखेंगे, यानी कि उनको अपन निकालना सीखेंगे, किस तरीके से ग्राफ से इन तीनों समीकरणों को अपन प्राप्त कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई समझ में नहीं आया है, तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये जो अपने द्वारा स्कूल के माध्यम से आपको YouTube चैनल्स पर जो क्लासें उपलब्ध हो रही हैं, ये क्लासें आप अन्य दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य आपके दोस्तों को भी इन फ्री ऑफ क्लासों का फायदा हो सके। धन्यवाद।